अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस मज़ेदार से छोलों की रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले ऑयल को गरम करना है। तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसको गरम कर लिया। फिर इसके अंदर शामिल कर दिया 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून राई दाना। अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, ये चटक जाएंगे तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, जिनको मोटा मोटा चॉप किया है। बारीक चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रफली चॉप करके इसके अंदर डाल दें। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करें ऑयल में। फिर इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक। 8 से 10 लहसुन के कलियां हैं और 2 इंच का जो है वो अदरक का पीस है। ये भी इस तरह से साबुत डाल देना है और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि जो प्याज का कलर है वो ब्राउन हो जाए। देखिए प्याज का कलर जो है ना वो ब्राउन हो गया है। तो इस टाइम पर हमने इसमें ऐड कर दिया है पालक। ये 250 ग्राम पालक है, जिसको रफली चॉप किया है। चाहे तो आप चॉप करें, बगैर चॉप किए भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। इसको ढककर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। और इस टाइम पर आप देखेंगे 10 से 15 मिनट हो गए हैं, मैंने अनकवर किया है और आप देख सकते हैं जो पालक है ना वो सारा नीचे चला गया है और जो काफ़ी हद तक जो इसका पानी था ना पालक का वो इसमें से रिड्यूस हो गया है और इसमें हमने किसी किस्म का पानी ऐड नहीं किया था। बस अब हमने क्या करना है, हमने इसका चूल्हा बंद करना है और इसको ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे तो हमने इसको ब्लेंडर में डालना है और इसकी अच्छी सी प्यूरी बना लेनी है, ब्लेंड कर लेना है। अब हमने ऑयल लेना है, फिर से 4 टेबल स्पून उसको गर्म करना है और यहाँ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं उबले हुए चने। इनको मैंने उबाल लिया था और अच्छी तरह से गलाया है। ये तकरीबन 250 ग्राम चने हैं। पानी में नमक डालकर उबाल लिया, सोडा जो है वो ऐड नहीं किया है मैंने इसके अंदर। ये वैसे ही उबाले हैं, वैसे भी उबल जाते हैं और बहुत अच्छे उबलते हैं। अगर आप भी उबालना चाहें तो उबाल सकते हैं बगैर सोडा डालें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे गल गए हैं। देखें इतने ज़्यादा गले हुए होने चाहिए छोले। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब इन तमाम मसालों को हमने चनों के साथ अच्छी तरह से भूनना है, यहाँ तक कि जो कच्चापन है मसालों का वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, इन चनों को ना इसी चम्मच की हेल्प से मैश कर देना है हल्का से। देखिए इतने ज़्यादा गले में बहुत ईजिली मैश हो जाएंगे ये। बस हल्का हल्का सा मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। बस अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जो हमने पालक की प्यूरी बनाकर रखी थी, वो ऐड कर देनी है सारे की सारी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जब इसमें उबाल आ गया ना तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 अदद लीमू का रस। ये बड़े साइज़ का लीमू है तो मैंने 1 ही ऐड किया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लीमू हो तो 2 का रस ऐड कीजिएगा। इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे एक और मैजिक इंग्रेडिएंट जो कि है जी शहद। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आखिर में बिल्कुल 1 टीस्पून शहद। ये तमाम मसाले हैं ना इनके फ्लेवर को ये बैलेंस कर देगा शहद। और इसके साथ हमने पकाना है इसको बस मज़ीद 1 मिनट के लिए।
बस ये रेडी है। बहुत ही मज़ेदार करी बनी है कि ये चनों की। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चूल्हा बंद करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे।